इंग्लिश चैंपियन का आपको नेक्स्ट वीडियो देने जा रहा हूं मैं, ध्यान देंगे आप। ठीक है बच्चों, आज इंग्लिश चैंपियन में हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग यह जानेंगे कि फ्यूचर टेंस में कैसे किसी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, किसी स्थिति को बताना हो फ्यूचर टेंस में तो किस तरह हम बताते हैं। पहली बात तो इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? गा, गे और गी, ये बातें मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसमें आप ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, फ्यूचर टेंस में हमेशा बस एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करिएगा और वो है क्या? विल बी। ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। क्या होता है? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो आई, वी, ही, सी, सबके साथ आप क्या लगाएंगे? विल बी। क्या लगाएंगे बच्चों? विल बी। अब आइए हम लोग आगे का स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है बच्चों, आइए। जैसे पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट में बताया ही था आपको क्या बताने के लिए, नाउन या एडजेक्टिव। ध्यान देंगे, नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों। एंड निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट में क्या होगा? नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद बाबू नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ध्यान देंगे, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं होगा, ध्यान देंगे आप लोग। क्या होगा? पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या में यूज करना हमको, इसलिए हमको विल को पहले आगे करना पड़ेगा। पहले विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे नेक्स्ट। अब विल के बाद क्या लगाएंगे? निगेटिव में कैसे बनाएंगे? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बच्चों बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ध्यान देंगे मेरे बच्चों, एक बार ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बताया आपको? हमने यह बताया कि फ्यूचर टेंस में गागेगी होता है, इसकी पहचान है। मैंने बताया विल का प्रयोग, विल बी का प्रयोग किसका? ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट हमारा मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो भी होगा नाउन या एडजेक्टिव होगा। फिर उसका देखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ये भी हमारा मैंने आपको बता रखा है, ध्यान देंगे आप। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। फिर उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इस तरीके से बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आइए बच्चों, अब हम लोग यह जानेंगे कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसका सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमने देख लिया ना, अब इसका हम लोग सेंटेंस का एक एक सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। चार टाइप से, एक सेंटेंस को चार टाइप से बनाएंगे और चारों टाइप्स को सीखेंगे कैसे उसको बनाया जा सकता है। आइए एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ठीक है मेरे बच्चों, पहला ध्यान देंगे, जैसे वह गायक होगा। क्या होगा? वह, एक सेंटेंस हमने लिया, वह गायक होगा। क्या होगा? वह एक गायक होगा। ठीक है मेरे बच्चों, एक सेंटेंस क्या है देखो, ये भी हो सकता है, वह एक गायक नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या होगा? क्या वह गायक होगा। ध्यान देंगे, क्या वह एक गायक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर इस तरह का सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसमें एक नहीं लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, वह एक गायक नहीं होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। वह एक
क्या क्या वह एक गायक होगा, क्या वह एक गायक नहीं होगा, इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन वह एक गायक होगा तो क्या होगा, ही। और हमको पता ही है कि विल भी हमेशा लगाना है इसमें, फ्यूचर में विल बी अ सिंगर। क्या होगा बच्चों, ही विल बी अ सिंगर, इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो सिंगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, ही विल नॉट बी अ, नीट एंड क्लीन लिख देंगे भाई, सिंगर। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। इसका आगे नेक्स्ट वाला क्या होगा, क्या वह गायक होगा, क्या होगा, विल ही बी अ सिंगर, विल ही नॉट बी अ सिंगर। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे मेरे बच्चों, फिर ध्यान देंगे आप। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वह, फिर से एक बार मैं रीड करके आपको बताता हूं कैसे आप बोलेंगे। ठीक है, जैसे वह एक गायक होगा, ही विल बी अ सिंगर। क्या होगा, वह एक गायक होगा, ही विल बी अ सिंगर। क्या वह एक गायक नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ सिंगर। क्या वह गायक होगा, विल ही बी अ सिंगर। क्या वह गायक नहीं होगा, विल ही नॉट बी अ सिंगर। इसी तरीके के सेंटेंस को आप बच्चों प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे ही सेंटेंस मैं आपको 5 देता हूं। ठीक है, आप भी सेंटेंस को बनाइएगा। इसी एक सेंटेंस को 4 तरीके से बनाइएगा। इन सेंटेंसों को बार बार क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आइए उन सारे सेंटेंस को मैं देता हूं, उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा 5 सेंटेंस का। बहुत याद आती है तेरा स्नेह, बहुत याद आती हो हमको सनम, बहुत याद आते हो मेरे सनम। चलो, अब बच्चों, आम मीठा होगा, क्या होगा, आम। हम मार्केट में गए तो हमने कहेंगे ना, आम मीठा होगा, आम मीठा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वह चोर होगा, वह चोर होगा। ठीक है बच्चों, देख रहे हो, ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे। और क्या लिख सकते हैं आप ठीक है, स्कूल में होंगे, आप स्कूल में होंगे। ठीक है बच्चों, अगला देख रहे हैं, आप स्कूल में होंगे, तो स्कूल का अंग्रेजी क्या होता है बताइए, स्कूल का स्कूल होता है, और आपकी अंग्रेजी यू होती है। क्या होती है बच्चों, यू होती है। अब देखो, और क्या होगा, क्या लिखेंगे, रानी, रानी अच्छी होगी। ठीक है, रानी अच्छी होगी। एक और क्या होगा, नेक्स्ट, हम 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 बागीचे में होंगे, हम बागीचे में होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सारे सेंटेंस का क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिएगा। आई होप ये सिंपल सेंटेंस हम लोग का खत्म हो गया है। अब इसके आगे नया टॉपिक्स मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।